हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रही हूँ अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अनसीन पैसेज में यदि प्रोज सेक्शन आता है तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर यदि वहीं पर हमारे पास पोइट्री का सेक्शन आ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पोइट्री को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमें क्या करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी वहाँ बताया था प्रोज सेक्शन में कि आपको प्रोज में भी पैसेज नहीं पढ़ना, वैसे ही पोइट्री में भी आपको पैसेज नहीं पढ़ना। ये मैंने एक पोएम उठाई है, ये एक सैम्पल पेपर है अरिहंत का, पेज नंबर 19 है। ओके, तो मुझे पोएम समझना नहीं है, इसको पोएम मैं नहीं पढ़ रही हूँ बिल्कुल, मैं सीधे जा रही हूँ क्वेश्चन पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यदि क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लैंड बिकमिंग बैरन। तो आप इतना समझते हैं, इंग्लिश इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लैंड के बारे में बताया है द पोएम से। अब हम क्वेश्चन से ही पूरा पोएम के बारे में समझेंगे। अब क्वेश्चन ही हमें हेल्प आउट करेगा ये बताने में कि पोएम किस बारे में। तो दिस इज अ पोएम दैट टॉक्स अबाउट लैंड बिकमिंग बैरन, लैंड के बैरन होने के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कह रहा है, हाउ डिड द स्क्विरल रिएक्ट टू द स्प्रिंग सीजन। तो भाई ये पोएम जो है इसमें स्क्विरल के बारे में भी बताया है और स्प्रिंग सीजन के बारे में भी बताया है। तो एक चीज़ पता चल गई कि लैंड है बेरन हो गई है, उसके बारे में बताया है, स्प्रिंग सीजन के बारे में बताया है। डिड द ट्री बाउ टू द स्ट्रॉन्ग विंड। तो ट्री के बारे में बताया है, लैंड के बारे में बताया है, स्क्विरल के बारे में बताया है, स्ट्रॉन्ग विंड के बारे में बताया है। अब एक लाइन हमें एक्सप्लेन करना है, तो वो जो है वो अभी मैं छोड़ दे रही हूँ उसको। पहले मैं इजी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस पे जाऊँगी जिनमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 1 मिनट और ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट हैपन टू द ट्रीज इन द विंटर सीजन। तो डिफरेंट सीजन्स के बारे में बताया है कि विंटर सीजन में क्या होता है ट्री में। व्हाट हार्म डज मेन कॉज टू द मदर अर्थ। मदर अर्थ के बारे में बताया, मेन के बारे में बताया, मेन कुछ हार्म कर रहा है मदर अर्थ को। फिर एक लाइन इन्होंने समझाने को बोला है, फ्लटरिंग इन द विंड लाइक अ शिप सेल। बच्चों ध्यान रखना, जो पैसेज वगैरह आएंगे वहाँ पर वोकेबलरी आपके टेक्स्ट बुक से ही होगी। फ्लटरिंग वर्ड जो है उसका मतलब होता है ट्रेम्बल। ये वर्ड आर्ट जेनिफर स्टाइगर्स पोएम में आया हुआ है। In the poem, the main the savage would reflect the image of the human as। तो मेन को savage बोला है और इमेज बता रहा है ह्यूमन की, एक तरह की कैसी इमेज बता रहा है। बेरन लैंड रिफ्लेक्ट विच स्टेज ऑफ द मॉर्टल पीपल, कौन सी स्टेज को बता रहा है, तो कोई एक स्टेज बता रहा है, ये हमें पता चल गया। तो अब मैं जाऊंगी पोएम पर, मेरे पास आइडिया हो गया काफ़ी कुछ ये पोएम किस बारे में। और अब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जाऊंगी। पहले मैं ऑब्जेक्टिव मैं बाद में सॉल्व करूंगी, मैं पहले सब्जेक्टिव सॉल्व करूंगी। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लैंड बिकमिंग बेरन। तो मुझे ये ढूंढना है, 2 वर्ड्स ढूंढना है, या तो मुझे मिल जाए ये वर्ड लैंड या बेरन, या आसपास कहीं मिल जाए। तो वो कंडीशन क्या होती है लैंड की बेरन होने से पहले, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे ढूंढना है। वंस अपॉन दिस बेरन लैंड वंस स्टूड अ ग्रेट ट्री। तो देखिए मुझे अपॉन दिस बेरन लैंड वंस स्टूड अ ग्रेट ट्री 1 मिनट में मिल गया कि भैया जो है लैंड बेरन हो, इसके पहले वहाँ क्या होता था, ग्रेट ट्री होता था। इन वंस ब्राउन रिच सेंड फॉर मॉर्टल आइज टू रैलिश इन सी। तो वहाँ पर क्या होता था, ब्राउन राइस सेंड होता था और मॉर्टल आइज जो है उसको देख करके रैलिश करते थे और सी करते थे। तो ये 4 लाइन के अंदर अंदर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। दैट बिफोर द कंडीशन ऑफ द लैंड बिफोर बिकमिंग बेरन वॉज वेरी गुड। ग्रेट ट्री यूज्ड टू स्टैंड देयर, it was full of brown rich sand and it used to give eye joy and pleasure। तो इस तरह से मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है, हाउ डिड द स्क्विरल रिएक्ट टू द स्प्रिंग सीजन। अब मैं वापस से आई, अपॉन दिस बेरन लैंड वंस स्टूड अ ग्रेट ट्री इन द वंस ब्राउन रिच सेंड फॉर मॉर्टल आइज टू रैलिश इन सी, लीव्स वर एमरल्स एंड फ्रूट्स वर रूबी। ये सब क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ रहा है। ब्राइट एंड फेयर, उसके फ्रूट्स ऐसे थे, ये सब बताया। स्क्विरल लीप्ड अबाउट एज हेराल्ड्स फॉर द स्प्रिंग दैट वाज इन द एयर। तो ये स्क्विरल वर्ड यहाँ पर आ गया है, और वापस मैं एक बार फिर से जाऊंगी और मैं अपना क्वेश्चन पढ़ूंगी कि क्या क्वेश्चन था। ये है, हाउ डिड द स्क्विरल रिएक्ट टू द स्प्रिंग सीजन। तो कैसे रिएक्ट कर रही है वो, स्क्विरल लीप्ड अबाउट। तो स्क्विरल लीप्ड इन द स्प्रिंग सीजन। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इजीली सॉल्व कर लूंगी। मैं आपको 3rd और सॉल्व करके बता देती हूँ एक बार। डिड द ट्री बाउ टू द स्ट्रॉन्ग विंड। तो वापस से हम देख लेते हैं बाउ और स्ट्रॉन्ग विंड कहाँ पर आ रहा है वर्ड हमारी पोएम में। स्प्रिंग पास्ड इन ऑटम कम टू ड्वेल, the trees leaf blushed and fell, fluttering in the wind like a ship's sail, but the tree bowed not। ये देख लीजिए,
द ट्री डिड नॉट बाउ। तो बच्चों ऐसे ही थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन से उस पोएम को समझना है, पहले एक आइडिया लेना है कि पोएम किस बारे में है, और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखना है। आप लोग कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं इसी पोएम या नहीं कर पा रहे हैं। और अब आगे मैं चलती हूँ वापस से, एक मैं आपको प्रोज वाला भी जो अनसीन पैसेज है वो सॉल्व करके बता देती हूँ, एक दो क्वेश्चन उसके, ताकि आपको ईजी रहे प्रोज वाले सेक्शन में भी सॉल्व करने में। ये मैंने 2017 का पेपर लिया है, और जैसे मैंने आप लोगों को मेरे पहले वीडियो में कहा था कि यहाँ पर आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ना है पहले। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन पेपर है CBSE का, ये 16-17 का, और इसमें ये बोल रहा है व्हाई डिड ठाकरे कम टू किटूर। ठाकरे और किटूर वर्ड मुझे देखना है। तो ये देखिए, ठाकरे रीच्ड किटूर अलॉन्ग विद अ स्मॉल ब्रिटिश आर्मी फोर्स एंड अ फ्यू ऑफ हिज ऑफिसर्स। तो बच्चों करना ये है, मुझे ठाकरे रीच्ड किटूर मिल गया है, तो मैं जहाँ भी मेरा आंसर मिल रहा है उससे अगली क्योंकि भाई यहाँ ऊपर तो 2 लाइन है नहीं, तो मैं अगली 4 लाइन्स तक लिख दूंगी, तो मुझे मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। ये फोर्सेस तक मैं लिख दूंगी, तो यहीं कहीं मेरा आंसर छुपा हुआ है जो मुझे इजीली मिल जाएगा। और यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है, व्हाई डिड किटूर ऑफिशियल रिफ्यूज टू गिव द डिजायर्ड अश्योरेंस टू द ठाकरे। डिज़ायर अश्योरेंस देने, डिज़ायर ढूंढना है, अश्योरेंस ढूंढना है, किटूर ऑफिशियल ढूंढना है, रिफ्यूज़ ढूंढना है। और यदि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो बहुत अच्छी, क्यों रिफ्यूज़ किया हुआ था उन्होंने, ये मुझे ढूंढना है। मैं वापस पैसेज पर जाती हूँ, 2 बार इसको पढ़ूंगी, उसके बाद पैसेज पे जाऊंगी। मैंने जहाँ पर पढ़ना छोड़ा था फाइटिंग फोर्सेस, उसके आगे मैं पढ़ूंगी। एंड अ लिटिल इसको मैंने पूरा पढ़ा, यहाँ तक कैंप्स तक मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं भी पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैं ढूंढते हुए मैं इधर आऊँगी। किटूर ऑफिसर्स, यहाँ पर मुझे मिल गया है अश्योरेंस, किटूर पॉलिटिकल ऑफिसर, ये मिल गया है। ये 2 लाइनें, तो मैं आगे 4 लाइन तक, और इनफैक्ट दे अकॉर्डिंगली द सरदार, और यहाँ they accordingly made Sardar this and this and all other officers of Kittur and asked him to comply with the order of Thakre. They did not know the people were in defiant mood. The commander of Kittur dismissed the agent's order as no document could be signed without sanction from रानी चेन्नम्मा। तो ये जो है इस पैराग्राफ के अंदर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया है। और मैं क्या करूँगी, वापस से मैंने आपको जो बोला था, जहाँ पर भी मेरा वर्ड मिल रहा है उसके आगे 4 लाइन में लिख दूंगी, और आप देखेंगे तो अगली 4 लाइन्स के अंदर ही आपका आंसर मिल जा रहा है। तो इसी तरह से आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स है जहाँ मिल रहे हैं वहाँ से लेकर के आगे वाली 3 लाइन और पीछे वाली 3 लाइन, आगे वाली 2 लाइन और पीछे वाली 3 लाइन, जो भी कन्वीनियंट हो वो लिख देना है।